स्टूडेंट्स, क्या तुम जानते हो इस बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? इस क्वेश्चन को कितना समय लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन 1 मार्क का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको मैक्सिमम 30 सेकेंड लेने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर 0 कैसे हुआ समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। इस तरह और सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। इस वीडियो को पूरा देखो और मज़ा लो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जय श्री राम। हाय दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेकिंग माय एसपी में। आज हम डिफ्रेंशिएशन का क्लास 6 करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्लास 6 में हम सम इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स का पावर m डिवाइड बाय साइन एक्स का पावर n होल का पावर m प्लस n डॉट साइन एक्स का पावर n डिवाइड बाय साइन एक्स का पावर p होल का पावर n प्लस p साइन एक्स का पावर p डिवाइड बाय साइन एक्स का पावर m होल का पावर p प्लस m। फाइंड इट्स डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन का हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हम 7th क्लास में जानते हैं, लेट एग्जाम्पल x⁸ डिवाइड बाई x⁸ बच्चों इसका आधार समान है। सो आधार समान है, घात डिफरेंट है। सो इसीलिए इसका फार्मूला क्या होगा? x आधार x का पावर 8 माइनस x, क्योंकि ये डिवाइड है। डिवाइड होगा तो इसका माइनस होगा। यदि मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा x के ऊपर 5 डॉट x⁴। ये मल्टीप्लाई है तो इसका घात क्या होगा? इसका घात है 5 + 4 इक्वल टू x⁹ होगा। इसका आंसर क्या होगा? x⁹ एंड इसका आंसर होगा 8 माइनस 6 क्या होगा? स्क्वेयर। x⁸ डिवाइड बाई x⁴ आंसर x² x⁵ डॉट x⁴ का आंसर x⁹। समझ में आया? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 7th क्लास। सो मैं आपको बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो, साइन mx डिवाइड बाय साइन nx। साइन एक्स आधार समान है तो घात क्या होगा? डिवाइड है, माइनस होगा। साइन m माइनस एन एक्स, साइन m माइनस एन एक्स पावर क्या होगा बच्चों? m प्लस n डॉट सिमिलरली साइन एन एक्स डिवाइड बाई साइन पी एक्स, साइन n माइनस पी एक्स n प्लस पी। सिमिलरली साइन p प्लस m एक्स, सॉरी बच्चों, माइनस साइन p माइनस m p प्लस m। समझ में आया? स्टैंडर्ड 7 का और कॉन्सेप्ट है बच्चों, यदि x का पावर m एंड इसका होल का पावर n तो क्या होगा? x m डॉट n मल्टीप्लाई हो जाए, क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसीलिए साइन x का पावर m माइनस n होल का पावर m प्लस n तो क्या होगा? m माइनस n एंड m प्लस n का क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बच्चों, साइन x का पावर क्या होगा? m माइनस n m प्लस n मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली साइन x का क्या होगा? n माइनस p n प्लस p डॉट साइन x क्या होगा? p माइनस m p प्लस m। बच्चों, हम और एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी और a माइनस बी a प्लस बी। मल्टीप्लाई ऑफ a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर, वेयर m माइनस n m प्लस n। m माइनस n मल्टीप्लाई m माइनस n क्या होगा बच्चों? m² माइनस n²। साइन x का पावर क्या होगा? m² माइनस n² डॉट साइन x का पावर बच्चों क्या होगा?
एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डॉट साइन एक्स का पावर क्या होगा, पी माइनस एम पी प्लस एम, तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर। ये और कॉन्सेप्ट आ गया। देखो बच्चों एक्स टू पावर 5 डॉट एक्स टू पावर 4 क्या होगा, एक्स टू पावर 5 प्लस 4, समझ में आया। साइन एक्स वेयर साइन एक्स वेयर साइन एक्स वेयर साइन एक्स, सो घात समान है, सो आधार क्या हो जाएगा, आधार आड़ हो जाएगा। साइन एक्स का पावर क्या होगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स का पावर क्या होगा 0। साइन एक्स का पावर 0 का मतलब क्या बच्चों, आंसर इज 1। किसी का पावर 0 हो तो सबका आंसर 1 होगा, क्या होगा 1। सो अब हम डेरिवेटिव करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट बच्चों, डिफरेंशिएट the above function with respect to x, above function is 1, so derivative 1 is बच्चों क्या होगा, डेरिवेटिव 1 बच्चों 1 इज क्या है, 1 इज कांस्टेंट, क्या है 1 इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्या है 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो इसीलिए तुमको दिमाग के साथ इसको करना चाहिए, इसको मैक्सिमम 30 सेकंड लेना चाहिए। मैं आपको समझ आया तो इसीलिए मेरे को 5 मिनट लगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस 2x 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x का रूट ओवर, इसी का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज। देखो बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्लास 11 में, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होगा और ये होगा, दोनों होगा। सो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x, cos 2x के बदले में मैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दूंगा, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x के बदले में हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम पुट कर देंगे। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 कैंसिल 1 कैंसिल। देन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा, हम जानते हैं साइन एक्स डिवाइड बाय cos एक्स का मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 10x। यदि इसका पावर स्क्वायर है तो आंसर इज स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, हम जानते हैं रूट ओवर और 2 कैंसिल हो जाता है, सो आंसर इज 10x, आंसर इज क्या 10x। देन हम इसी को हम अब डेरिवेटिव करेंगे, differentiate the above function with respect, then we get derivative of 10x equal to आंसर इज बच्चों क्या है sec स्क्वायर एक्स, क्या है sec स्क्वायर एक्स। दिस इज बच्चों ऑल्सो वन टाइप क्वेश्चन। देन हम करते हैं अगले क्वेश्चन इज स्टूडेंट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10
फाइंड एफ डैश 50 एंड एफ डैश 11। एफ डैश का मतलब बच्चों क्या है? एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव एंड देन पुट 50 इन एक्स प्लेसेस, इन प्लेस ऑफ एक्स। समझ में आया? मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। डिफरेंशिएट द अबव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1, क्योंकि एक्स टू पावर एन का फार्मूला एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 अलजेब्रिक फंक्शन का फार्मूला। डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 3 इज नॉन जीरो फंक्शन, सो 3 को हम आगे निकाल देंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10, डेरिवेटिव ऑफ 10 इज ए कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0, डेरिवेटिव 1 इज 10 इज 0। 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1, एक्स पर 1 लिखने का मतलब कोई नहीं, तो 2x माइनस 3, डेरिवेटिव x का फॉर्मूला क्या है? 1, तो 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स, हमारा डेरिवेटिव क्या आया? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। बच्चों दिस इज द नॉट आंसर, हमको निकलना पड़ेगा एफ डैश 50, एफ डैश 50, एफ डैश 11। बच्चों यहाँ से देखो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, हमको चाहिए एफ डैश 50, तो एक्स इन एक्स प्लेसेस वी पुट 50। समझ में आया? 2 इंटू एक्स के बदले में क्या पड़ेगा? 50, 2 इंटू 50 माइनस 3, 50 इंटू बच्चों क्या है? 100 माइनस 3 97, क्या 97। समझ में आया? एफ डैश 50, एक्स के बदले में 50 पड़ेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू 50 माइनस 3, 2 इंटू 50 100 माइनस 3 इक्वल 97। एफ डैश 11, एक्स के जगह में एक्स के प्लेसेस में 11 पड़ेगा, 2 इंटू 11 माइनस 3, 11 इंटू 22 माइनस 3 19, क्या होगा? 19। एफ डैश 50 इक्वल टू 97, एफ डैश 11 इज 19। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे चेन रूल। धन्यवाद।